दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ब्रह्मांड हमें देख रहा हो तो कैसे देखेगा? एक विशाल आंख की तरह, या फिर एक चमकती खोपड़ी की तरह, या फिर कोई छुपे हुए संदेश जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? दोस्तों, आज मैं आपको ले जाऊंगा ब्रह्मांड की सबसे अजीब और रहस्यमय नेबुलास की ओर, जिनकी आकृति इतनी हैरान कर देने वाली है जिसे देख वैज्ञानिक भी दंग रह गए। एक नेबुला जो बिल्कुल एक बहुत विशाल आंख की तरह दिखती है, जिसे गॉड आई नेबुला कहा जाता है, या फिर एक ऐसी नेबुला जो खोपड़ी की तरह दिखती है, या पर्वतों का एक रहस्यमय समूह, या फिर सोते हुए भगवान विष्णु का आकार। ब्रह्मांड में ये सभी अचरज आज मौजूद है, पर हमारी बात सिर्फ उनके आकार तक सीमित नहीं रहेगी, उससे भी और ज्यादा बहुत कुछ रोमांचक चीजें आपको बतानी है। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। क्या आपने कभी ब्रह्मांड में किसी गैलेक्सी का दिल देखा है? अरे और कोई नहीं, हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे का दिल देखा है। क्या गैलेक्सी के पास भी दिल होता है? अरे हाँ, होता है ना दोस्तों। ये देखो, ये है हार्ट नेबुला। इसका काम भले ही हार्ट का ना हो, लेकिन इसका शेप हूबहू हार्ट जैसा ही है। ये हार्ट नेबुला हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, और इस नेबुला को नासा ने हार्ट नेबुला और IC 1805 ऐसे दो नाम दिए हैं। ये एक शानदार धूल और गैस का समूह है, और इसकी डिस्कवरी 3 नवंबर साल 1787 में हुई थी। ये नेबुलास दरअसल ब्रह्मांड में धूल और गैस के बने बादल होते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि ये करोड़ों किलोमीटर नहीं, लेकिन लाइट ईयर के विस्तार में फैले होते हैं, और अंधेरे में दूर से देखने पर इनमें शाइनिंग दिखाई देती है, क्योंकि कई तारे इन्हीं नेबुला से जन्म लेते हैं। सदियों से हमारे वैज्ञानिकों ने कई सारे नेबुलास खोजे हैं, लेकिन हार्ट नेबुला इन सब में खास है, क्योंकि ये नेबुला हूबहू एक हार्ट के शेप में दिखाई देता है। आमतौर पर ब्रह्मांड में सभी बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में तारे होते हैं, यानी कि बीच में रोशनी होती है और बाहर जाने पर कम रोशनी दिखाई देती है। लगभग हर एक गैलेक्सी और ऑलमोस्ट सभी नेबुलास के साथ ऐसा होता है, लेकिन इस हार्ट नेबुला की खास बात यह है कि इसके बीच में रोशनी कम है, और एक हार्ट जैसी जहां आकृति बनाती है पर्टिकुलर उसी लाइन में रोशनी ज्यादा है, तारे ज्यादा है, और जिसमें से लाल रोशनी निकलती है, यानी कि ये नेबुला का स्पेक्ट्रम भी लाल रंग का है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन एमिशन नेबुला है, और इसीलिए नासा के कई वैज्ञानिक इस नेबुला को नेबुला ऑफ लव भी कहते हैं। इसे खोजने वाले वैज्ञानिक थे विलियम हेल्स्केयर, जिन्होंने इस हार्ट नेबुला का वैज्ञानिक नाम IC 1805 दिया था। और ये नेबुला दोस्तों पूरे के पूरे 100 लाइट ईयर्स, जी हाँ, 100 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, और पृथ्वी से इस नेबुला की दूरी 7500 लाइट ईयर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नेबुला में कई सारे यंग स्टार हैं, जो ऑन एन एवरेज हमारे सूरज से भी 50 गुना ज्यादा मैसिव है। दोस्तों, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डमरू, यानी कि विशाल डमरू आकार की संरचना, जो अपने आप में अद्वितीय है। हालांकि ये संरचना हमारी पृथ्वी की क्षितिज से डमरू आकार की नहीं दिखती, वो हमें कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन असल में ये रचना कुछ ऐसी है। टेलीस्कोप ने इसकी डिस्कवरी सन 2004 में की थी, और इस रचना के बीचों बीच एक सुपरमैसिव तारा है। जैसे ही हम अल्ट्रावायोलेट लाइट से देखते हैं तो इस तारे के बीचों बीच एकदम नीला गोल प्रकाशित ऑरा दिखाई देता है, और ये नेबुला पूरे के पूरे 6300 लाइट ईयर में फैला हुआ है, यानी कि ये पूरी जगह किसी छोटी बड़ी गैलेक्सी से कम नहीं है। ये नेबुला ब्रह्मांड में कैसे बनी, इस पर सालों से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, और अल्टीमेटली रिसेंटली उन्होंने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। दरअसल दोस्तों, ये जो नेबुला है उसके बीच में जो तारा है उसकी दोनों तरफ क्लाउड्स, यानी कि बहुत ही विशाल बादल है, जो कोन आकार के हैं। पृथ्वी से जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें कुछ कोन आकार का दिखाई देता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जिस डायरेक्शन में है वहाँ पर वो ऐसा ही प्रतीत होता है, बिकॉज इसका एक क्लाउड हमारी तरफ है और दूसरा क्लाउड उससे बहुत दूर के विस्तार में दूसरी तरफ फैला हुआ है। लेकिन इसको साइड व्यू से देखने पर यह बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, जिसकी दोनों साइड में कोन आकार में क्लाउड्स जा रहे हैं, और वो इस ब्रह्मांड की बहुत ही बड़ी रचना को डमरू जैसा आकार देते हैं। यह ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा डमरू है।
यानी कि डमरू जैसी संरचना है। 4 दिसंबर साल 2019 को नासा के द्वारा ली गई एक पिक्चर वायरल हो जाती है। इस तस्वीर को हबल टेलीस्कोप ने फरवरी साल 2010 में कैप्चर किया था। दरअसल ये पिक्चर एक कैरिना नाम की नेबुला की थी, जो हमारी पृथ्वी से 7500 प्रकाश वर्ष दूर है और यहाँ पर नए तारों का निर्माण होता है। हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर की गई इस पिक्चर को नासा ने मिस्टिक माउंटेन नाम दिया था और इस पिक्चर को देखने पर ऐसा लगता है मानो अंतरिक्ष में कोई गहरी निंद्रा में सो रहा है। और ऐसे ही पिक्चर इंडियन मैथोलॉजी में भगवान विष्णु की वर्णित है, जिन्हें गर्भोदक्षी भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सोते हुए इस विराट पुरुष की जो ये आकृति हमसे 7500 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में बन रही है, वो पूरी की पूरी 3 प्रकाश वर्ष लंबी है। ये सुंदर और रहस्यमय आकृति असाधारण ब्रह्मांडीय दृश्य बनाती है। जैसे मैंने आगे कहा कि इस जगह पर ब्रह्मांड के नए तारे उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर सबसे ज्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे घनी स्टार नेबुला वहां पर मौजूद है। इसी वजह से वहां पर ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक नए नए तारे पैदा हो रहे हैं, जो इस जगह को और ज्यादा प्रकाशित बनाते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये एक अस्थायी संरचना है, यानी कि कुछ मिलियन साल बाद ये संरचना अपना रूप बदल देगी, यानी कि अभी की जो संरचना है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके चारों ओर मौजूद गर्म गैस और नए नए तारे इसे भविष्य में बिखेर देंगे। नासा के वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि ये जगह ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारा ब्रह्मांड अपने सबसे अद्भुत स्वरूप में है। और वो कहते हैं कि मिस्टिक माउंटेन हमें बताता है कि तारों का जन्म और विकास किस अद्भुत और जटिल प्रक्रिया से होकर होता है। नासा ने खींची ये तस्वीर साल 2019 तक इतनी वायरल हो गई कि लोगों को ये ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और रहस्यमय संरचनाओं में से एक लगी, जिस वजह से इस संरचना को कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज, हॉलीवुड की फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबों में भी यूज किया गया है। अगली है हेलिक्स नेबुला। दोस्तों, इसे द गॉड ऑफ आई और द गॉड ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी से सबसे करीबी ग्रहीय नेबुला है, जो पृथ्वी से 650 लाइट ईयर दूर है और ये एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये ब्रह्मांड में उभरने वाली सबसे बड़ी आंख या आंख की आकृति के समान है। ये नेबुला एक डाइंग स्टार के कारण बनी। जब सूरज से विशाल एक तारा अपने अंतिम चरण में था, तब उसके एक्सप्लोजन से ये नेबुला अस्तित्व में आई। ये उस तारे के बाहरी पड़ों से बनी है और वो तारा आज एक व्हाइट डॉर्फ स्टार बन चुका है। और ये तारा आज अपने यूवी किरणों से अपने चारों ओर फैल चुकी गैस को चमका रहा है, जिस चमक से ये विशाल नेबुला पृथ्वी से भी दिखाई देती है, लेकिन हमें उसे टेलीस्कोप से देखना होगा। ये आकार में भी कुछ कम नहीं है, ये करीब 2.5 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। और ब्रह्मांड में दिखने वाली ये विशाल आंख जब हम देखते हैं तो लगता है मानो वहां से हमें कोई देख रहा हो। स्कल नेबुला। दोस्तों, ये एक रहस्यमय अंतरिक्ष में बनी हुई खोपड़ी है, यानी कि खोपड़ी जैसी नेबुला है और इसे वैज्ञानिक साइंटिफिक भाषा में NGC 246 कहते हैं। ये सेटस नक्षत्र में स्थित है और हमसे करीब 1600 प्रकाश वर्ष दूर है और आकार में 4 प्रकाश वर्ष बड़ी है। इसे विलियम हर्शल ने साल 1785 में खोजा था। ये आकाश में हल्के हरे और नीले रंग में चमक रही है और इसे देखने पर ये एक स्कल यानी कि खोपड़ी और खोखली आंख वाली प्रतीत होती है। इसी पर से इसका नाम स्कल नेबुला भी पड़ा है। दोस्तों, ये स्कल नेबुला वास्तव में तारों को जन्म नहीं देती है। ये दरअसल एक प्लेनेटरी नेबुला है जो मृत तारे के अवशेषों से बनी होती है। कैसा कोइंसिडेंस है ना दोस्तों, कि ये नेबुला जो आकार में भी एक खोपड़ी जैसी और भयानक दिखती है, वहां पर तारों का जन्म नहीं होता है, लेकिन इसे डेड स्टार्स ने बनाया है। वहां पर पाए जाने वाले ऑन एन एवरेज जो तारे हैं वो हमारे सूरज के आकार के हैं और उन सभी का हाइड्रोजन ऑलमोस्ट हीलियम में परिवर्तित हो चुका है और वो डेड बन चुके हैं। अब वैज्ञानिकों की नजर में ये स्कल नेबुला हमें तारों के अंत के बारे में स्टडी करने में मदद कर रही है और वैज्ञानिक इस पर विस्तार से स्टडी कर रहे हैं और इसकी गतिविधियों को भी हर पल समझ रहे हैं। बाकी ये पूरी नेबुला धूल और गैस और डेड स्टार से बनी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नेबुला का ये भयानक आकार मात्र एक संयोग, एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है। किंतु आप इसके बारे में दोस्तों क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इनमें से आपको सबसे अच्छी नेबुला कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।